कुछ लोगों को, मतलब कुछ लोगों को नहीं, सभी को होमवर्क दिया था और काफी लोगों ने होमवर्क किया भी है। तो पहले तो मैं यहाँ से शेयर करना चाहूंगा कुछ लोगों का होमवर्क जिन्होंने होमवर्क किया है, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करके आपको प्रोग्रेस। जस्ट सेकंड, मैं से स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप लोग, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, एक बार वो आपको दिखाता हूँ, ताकि बहुत से लोग, क्योंकि आई कैन सी 33 पीपल, बट मेरे पास लिमिटेड 10 to 15 स्टूडेंट्स के होमवर्क मेरे पास मुश्किल से आए हैं। सो आई जस्ट वांट टू शो यू कि सच में लोग होमवर्क कर रहे हैं और उनका होमवर्क किस लेवल का है। आई वांट टू शो यू दैट। यस, अकरान पुल्लिंग शब्द रूप का होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था। ये देखिए, ओनली 7 people have submitted me the homework. Only 7 people have given me that. 7 plus 4 actually. So 11 people have submitted me the homework out of 33. और कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी दिया है, तो विच इज गुड। देखिए, जिनका मैंने नहीं देखा है, ये आशीष जी का होमवर्क है हमारे सामने। ओके, हो गया। क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट दैट आई शुड शो यू द होमवर्क ऑफ अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि आप, हम लोग साथ में सीख सकें कि आप लोग कितना समझ रहे हैं, कितना आप लोगों को आ रहा है। In progress. ये देखिए, ये पीनर जी का होमवर्क है। उन्होंने पूरा एक पीडीएफ बना करके प्रॉपर यहाँ पे शेयर किया है, और राम के शब्द रूप उन्होंने यहाँ पर यूज करे हैं। तो जैसा आप लोगों को बताया था मैंने, रामः रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणां, रामे रामयोः रामेषु, हे राम हे रामो हे राम। ठीक है। फिर नीचे गजह का काफी लोगों ने बनाया है, तो गजह का भी दिखाया है। सूर्य, एक उन्होंने शब्द यहाँ पे प्रयोग किया है, तो सूर्य का बनाया है, वृक्ष का बनाया है, अध्यापक का बनाया है। काफी अच्छा किया है। पूनम जी ने होमवर्क किया है। इस प्रकार से काफी सारे लोगों का मेरे पास जो होमवर्क आया है, मैंने देखा है, इट्स गुड। मतलब आई काइंड ऑफ लाइक डेट, सो सभी को ऐसा होमवर्क करना चाहिए।
और मेरा मन तो काफी लोगों का शेयर करने का था, लेकिन सबका शेयर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू डू द होमवर्क सो दैट आप सभी को सीखने को मिलेगा। सभी का मेरे पास नहीं आता तो शायद सब लोग कोप अप नहीं कर रहे हैं। तो अगर सब लोग कोप अप नहीं करेंगे तो आगे कवर अप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस एंड व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग मोर ऑन होमवर्क दिस टाइम, बिकॉज आई एम वेरी सीरियस अबाउट शब्द रूप एंड धातु रूप। तो शब्द रूप धातु रूप में थोड़े से स्ट्रांगली मुझे आप लोगों से रिव्यू में चाहिए, जो मुझे नहीं मिले। सो आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। अब मैं आगे कैसे बढ़ूं अगर मुझे ऐसा फील आ रहा है कि सभी लोगों ने नहीं किया है तो। स्टिल आगे बढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हम लोगों की डिस्कशन हम लोग का चल रहा है। और एक इसमें आप सब लोग ध्यान जिस बात का दे सकते हैं वो इस वाले पीडीएफ में क्या है, ये मैंने आपको शेयर भी ऑलरेडी किया हुआ है। सिंबल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जैसे विसर्ग बना है, औ बना है, अह बना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर ये सकते हैं कि जब आपको सिर्फ सिंबल याद करना है और आपने सिंबल याद कर लिए, तो आप कोई भी अकारांत पुल्लिंग का शब्द लगा सकते हैं। विसर्ग औ अह, फिर औ आन, एन, व्याम, ऐहि। ठीक है, आय, व्याम, भ्यः, आत्, व्याम, भ्यः, स्य, योः, और नाम, और ए, योः, एषु। ये सिंबल्स इधर दिए हुए हैं इसमें। अब आपको क्या करना है, ये सिंबल सब जगह लगाने हैं। जैसे रामः शब्द है, रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामानां, रामे, रामयोः, रामेषु। ठीक है, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप सबको क्लियर हो गया है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले शब्द रूप की तरफ। अब आपके सामने कोई भी, कुछ लोगों ने गड़बड़ ऐसे कर दी, किसी ने तो मुनि का शब्द रूप बना के भेजा था, मुनि। अब मुझे आप ये बताइए, अगर आप, और फिर उनको उसमें समझ नहीं आया, तो प्रॉब्लम ये है, अगर आप मुनि का शब्द रूप बनाते हैं, ये क्या मुनि का शब्द रूप इस तरीके से चल जाएगा क्या? मुझे किसी ने तो होमवर्क में भेजा था, और मुझे नाम याद नहीं है कि इन्होंने भेजा था, लेकिन आपने अगर मुनि का शब्द रूप, आप मुनि शब्द का बनाना चाह रहे हैं और इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, तो बन जाएगा क्या? क्यों नहीं बनेगा, कोई रीजन दे सकता है? वो नहीं, एक इकारांत कारांत है। पुल्लिंग शब्द हो गया ना सर। बस। व्यंजन है, नहीं, व्यंजन। नहीं व्यंजन है, ये रीजन नहीं है। इकारांत हो गया वो उकार। शब्द। शब्द जिससे अंत होता है उससे बात होती है, और मुनि शब्द का एंडिंग किससे हो रही है? ई से। और अकारांत शब्द की एंडिंग किससे होनी चाहिए? अ से। इसलिए मुनि शब्द रूप इस तरीके से नहीं बनेगा। कुछ लोगों ने ट्राई किया है उस तरीके से बनाने का, तो उस तरीके से वो नहीं बनेगा, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आ गया। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, अकारांत शब्द है अगर और पुल्लिंग है, तो उसका रूप बालक की तरह ही चलेगा। ये बात आपको याद हो जानी चाहिए। अब देखिए क्या लिखा है, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक के समान ही पढ़े जाएंगे, उसका रूप बालक की तरह ही चलेगा। ये बात का सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और शब्द रूप होता है अकारांत नपुंसकलिंग। तीन लिंग हमने पढ़े थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इतना तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। क्या बता दिया था पहले? कि अगर नपुंसकलिंग शब्द रूप, अकारांत शब्द रूप जो होते हैं, वो पुल्लिंग की तरह भी चलते हैं और वे नपुंसकलिंग की तरह भी चलते हैं। तो चेंजेस क्या आएगा? जैसे नपुंसकलिंग शब्द आप लोग के सामने है फल,
फल शब्द रूप है, तो फल शब्द रूप के वचन रूप चलेंगे फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। मतलब अगर नपुंसक लिंग का शब्द आपके सामने है तो नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सेम होती है। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। लेकिन वहीं अगर आप ऊपर जाओ, ऊपर मतलब अकारांत पुल्लिंग पे जाओ, तो अकारांत पुल्लिंग की विभक्तियां चेंज है। ये देखिए, यहाँ पर प्रथमा है बालक, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान। प्रथमा द्वितीय में अंतर आया अकारांत पुल्लिंग में। लेकिन अकारांत नपुंसक लिंग में अगर आप आते हैं तो उसका प्रथमा द्वितीय सेम होता है। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। और देखिए नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लिखा हुआ है, शेष तृतीया से सप्तमी विभक्ति पर्यंत बालक के रूप के समान ही पढ़े जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप आता है तो आपको अकारांत नपुंसक लिंग शब्द रूप भी आ गया। चेंजेस क्या है? चेंजेस आपके प्रथमा द्वितीय विभक्ति है। और संबोधन क्या बनेगा? हे फल, हे फले, हे फलानी। देखिए हमने पुल्लिंग में क्या पढ़ा था, इस संबोधन प्रथमा की तरह चलता है, लेकिन नपुंसक लिंग में ऐसा नहीं है। नपुंसक लिंग में आपका प्रथमा व्यक्ति एक वचन बनेगा फलम, लेकिन संबोधन एक वचन क्या बनेगा? हे फल, जिसमें म नहीं लगेगा। अब प्रथमा द्वितीय आपके सामने है, फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। और हम पढ़ चुके हैं जैसा बालक का रूप बनता है वैसे ही पूरा आगे नपुंसक लिंग का बनेगा, और बालक का रूप हम पढ़ चुके हैं। तो बाकी कौन इसको कंप्लीट करेगा आप में से? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रेमा जी आप करेंगे क्या? अनम्यूट कीजिए। I'll try, sir. Sure. So from Titiya, right? Yes, yes. Falain, falabiam, falay, falat, falabiam, falabia, falsa, falayo. कोई विभक्ति छूट गई क्या? चतुर्थी पंचमी दोनों हो गई क्या? नहीं, पंचमी। फलार्थ, फलाबियम, फलेबिया, फलस्य, फलयो, फलानाम, फले, फलयो, फलरेषु, फलेषु। फलेषु। संबोधन क्या होगा? हे फल, हे फले, हे फलेबियम। ना ना ना, no, हे फले, no, हे फल, हे फले, हे what was the last word? फलानी। फलानी, हे फलानी। Excellent, वेरी गुड, थैंक यू। अब एक और नपुंसक लिंग शब्द होता है मित्र। ठीक है, मैं आपको एक और बात बता दूं, फिर आप लोग मित्र का शब्द रूप आपको बनाना है। जैसे यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है फल, और जब उसके रूप हमने चलाए तो हमने बना दिया फलम। तो जो यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है इसे हम कहते हैं मूल शब्द। कि ओरिजिनली उसका शब्द कैसा है। तो फलम, फले, फलानी चल रहा है, लेकिन उसका मूल शब्द फल है। और क्योंकि वो नपुंसक लिंग शब्द रूप है, तो नपुंसक लिंग शब्द होने से उसका रूप चलेगा फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी।
इस तरह से उसका रूप चलेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, अब एक और नपुंसकलिंग शब्द होता है मित्र। इसका आपको बनाना है नपुंसकलिंग में, इसके रूप आपको चलाने हैं। इसके रूप चलाएंगे। श्रुति जी, कीजिए, अनम्यूट कीजिए। ट्राई करती हूँ मैं। मित्रम मित्रे मित्राणि, मित्रम मित्रे मित्राणि, अब एक बार मित्रेण। श्रुति जी, मित्रानी होगा कि मित्राणी होगा? अच्छा, मित्राणि होगा ना। हाँ हाँ। मित्राणि। मित्रेण मित्राभ्यां मित्रेः, मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः, मित्रात् मित्राभ्यां मित्रेभ्यः, मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां, मित्रे मित्रयोः मित्रेष्य, हे मित्रे मित्रेश, हे मित्रे। मित्रेशो की मित्रेशु? लास्ट सभी का मित्रेश नहीं होगा। हाँ, मित्रेषु क्यों क्यों? या मित्रेषु, या हाँ, मित्रेषु, सॉरी। मित्रेषु। और संबोधन में हे मित्रे, हे मित्रे, हे मित्राणि। वेरी गुड। अब संबोधन में प्रथमा व्यक्ति एकवचन क्या होगा? हे सॉरी, हे संबोधन में मित्रे। एकवचन हे मित्र। हाँ, हे मित्र। मित्रे ने, हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणी। ठीक है। ओके, किसी हे ने मित्र। पत्र शब्द भी मुझे बना करके दिया था होमवर्क में। पत्र शब्द रूप भी दिया था, लेकिन पत्र शब्द रूप तो नपुंसकलिंग है और होमवर्क आपको पुल्लिंग का दिया था। तो अगला शब्द रूप आपको बनाना है पत्र का। और पत्र का शब्द रूप बनाएंगे, थोड़ा नीचे चलते हैं। डिम्पल जी। बहुत से लोग पढ़ भी लेते हैं और कैमरा बंद रखते हैं, तो उनका फायदा हो जाता है। अ, पत्र ना। जी। पत्रम पत्रे पत्राणि, एक मिनट। हाँ, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रेण पत्राभ्याम पत्रहि, पत्रेण होगा कि पत्रेण होगा? पत्रेण पत्रेण, हाँ। पत्रेण पत्रेभ्याम पत्रे पत्र पत्रहि, पत्राय पत्राभ्याम पत्रेभ्य, पत्रात् पत्राभ्याम पत्रेभ्य, पत्रे पत्रेभ्यो पत्रेषु, एक पत्रस्य। मिनट, पहले षष्ठी बोलोगे ना, पहले आपने सप्तमी बोल दी। अच्छा, पत्रे हाँ हाँ, पत्रेभ्यो। षष्ठी थोड़ी अच्छा, नहीं है। हाँ हाँ, षष्ठी सॉरी सॉरी। पत्रस्य पत्रयोः पत्राणां, पत्रे पत्रे पत्रेभ्यो हाँ हाँ पत्रेषु, हाँ, एक सेकेंड। पत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन क्या है? पत्रे पत्रयोः। ठीक है, तो सप्तमी द्विवचन क्या होगा? पत्रेभ्याम। क्यों? नहीं, सॉरी। षष्ठी सप्तमी पत्रयोः। द्विवचन तो सेम होता है ना? हाँ हाँ, करेक्ट। पत्रयोः हाँ, पत्रेषु। शाबाश। आगे। आगे संबोधन है, हे पत्र, हे पत्रे, हे पत्राणि। शाबाश, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हो, पकड़ अच्छा रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम बस यही कि याद नहीं है। तो अभी भी जितने लोगों ने बताया, सबने देख देख के बताया, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। चलो, कुछ लोगों से शब्द रूप पूछ लेता हूँ पहले। ठीक है? सर, कैन आई क्लियर वन थिंग फर्स्ट? श्योर एक श्योर क्वेश्चन मैं पूछ लूं। श्योर। जब जैसे बालक से अगर बालक में भी जाएं, तो जो दूसरी विभक्ति है बालकम बालको, नहीं बालक छोड़िए, पत्र कहें सपोज, पत्रम पत्रौ। नहीं नहीं, पत्रम मतलब पत्रे बनेगा ना। नहीं नहीं, वो पत्राणी जो है वो न है,
नहीं, तो जब वो तीसरा वो न बनेगा, न अणा पत्राणि। अणा, हाँ, तो जब तीसरी विभक्ति में भी अणा आएगा कि न आएगा? पत्रेण। आप बताइए क्या आएगा। मुझे ये क्लियर नहीं है कि सारे न हो जाएंगे कि सिर्फ वो दूसरी विभक्ति में है। जो न आधे होते हैं, हलंत के साथ होते हैं, जी। वो न नहीं बनते हैं, वो न ही रहते हैं। लेकिन जहां अच्छा। पर न पूरा है, वहां न हम्म। का ण हो जाता है। अब तृतीय अच्छा। व्यक्ति एक वचन में न पूरा है कि आधा है? पथरेन में तो आधा है। तृतीय व्यक्ति एक वचन में आधा है। नहीं नहीं, तृतीय में नहीं, पूरा है। तो न फिर वहां प्लस पे न आएगा कि ण आएगा? अणा, अणा आएगा। न बस अणा। ठीक पत्रेण। है, ओके। हाँ, थैंक यू। हाँ, बस यही मुझे थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी। थैंक यू। चलिए, अब मैं कुछ लोगों के शब्द रूप पूछ रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लाइन से पूछता हूँ सबसे सबसे पहले सेजल जी, सुनाइए, बालक शब्द रूप सुनाइए। इसके बाद तैयार है चित्रलेखा जी। बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालक बालकेन बालकाभ्यां बालकेन बालकाभ्यां सर बालक बालकेन बालकाभ्यां बालकैः शाबाश। बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चित्रलेखा जी सुनाइए, राम शब्द रूप सुनाइए। वेरी गुड सेजल जी, कीप इट अप। चित्रलेखा जी सुनाइए। राम, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रा रामानो, रामेण रामाभ्यां रामे रामे आप देख तो नहीं रामेः। रहे चित्रलेखा जी, आप देख के तो नहीं सुना रहे? नहीं, बीच बीच में देखते ही नहीं है। नहीं, ऐसे ऐसे तो काम, कोई बात नहीं, आप याद कर लो, आई विल कम बैक टू यू। देख के नहीं, देख के नहीं। हाँ, पल्लवी जी। बिल्कुल जवानी गड़बड़ हो जाएगी, देखने की कोई बात, अनुमति दें तो क्योंकि मैं आपको, प्रयत्न करती हूँ। आप बोलिए, जहां आप अटको वहां रुक जाना। अच्छा, कौन से शब्द का करूं? आप कीजिए, चलिए बालक का ही कीजिए। अच्छा, बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेण बालक बालकाभ्यां बालकैः। अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा रुक गड़बड़ हो रहा है। जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है। नीना जी सुनाइए। नीना जी को याद नहीं है। रश्मि जी। बालक का सुनाऊं या राम क्या? सुनाइए, राम को सुनाइए। रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामान् रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणां रा रामे रामे रामयोः रामेषु हे रामौ हे रामः। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हीना जी, आपके क्या हालचाल? हाँ सर। याद है? थोड़ा सा षष्ठी और सप्तमी में थोड़ा गड़बड़ होता है, दूसरा याद है। चलो ठीक है। स्वाति जी, आपको?
भैया याद है। याद है ना? इसके अलावा डिम्पल जी, हाँ मुझे याद है। दिलीप जी, कैसे हैं आप? नहीं? याद नहीं है। फारूक जी, आपको? नहीं, बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि समय ही नहीं मिला याद करने का। सॉरी। सोमिल जी, आपको? पानी बॉटल में फिश। अनम्यूट कीजिए सोमिल जी। चलिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे याद है। हाँ, आपको तो पता चल गया मुझे। अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप हो गया। अब हम आ रहे हैं आज एक नए शब्द रूप की तरफ। देखिए, शब्द रूप बढ़ते जाएंगे, याद करना पड़ेगा आप लोगों को, समय निकाल के। अभी तुरंत करना क्लास के बाद। इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स। और अगर ऐसा है तो मैं क्लास जल्दी छोड़ूंगा 10 मिनट पहले, तो आपको क्लास के 10 मिनट मिल जाएंगे। ऐसा करना है क्या याद करने के लिए? तो प्लीज आप लोग क्योंकि अभी बढ़ गया है आपके पास एक और शब्द रूप स्त्रीलिंग का, और बहुत सारे शब्द रूप अभी आने वाले हैं। वर्ड्स की कोई लिमिटेशन होती है क्या? वर्ड्स का लिमिटेशन तो होती नहीं है। भाषा सी हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। देर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, राइट? तो उसको संस्कृत में उसका यूजेज जो होता है उससे हम कहते हैं शब्द रूप। वी आर लर्निंग दैट, तो वो करना पड़ेगा। मैं हर क्लास में किसी ना किसी से सुनूंगा। अमिता जी, आपको याद है कि नहीं? आप लोग अनम्यूट क्यों नहीं कर पाते हो? अमिता जी? हाँ, षष्ठी और सप्तमी में थोड़ा गड़बड़ है। षष्ठी सप्तमी में ऐसा क्या है? सबसे इजी तो वही दोनों है। षष्ठी में स लगना है, द्विवचन में यो हो लगना है, बहुवचन में आनाम लगना है, सप्तमी के एक वचन में ए लगना है, सप्तमी का द्विवचन यो है, सप्तमी का बहुवचन एशु है। खत्म। नेक्स्ट क्लास में प्लीज, ओके, डील। याद करके आएंगे। वापस से पूछूंगा सबसे। क्या मैं क्यों नहीं पूछ रहा सबसे? ऐसे में बाकी लोगों का टाइम जाएगा जिनने याद किया है उनका। इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से याद चाहिए, वरना मेरा मोटिवेशन डाउन होता है ना पढ़ाने का। तो आप लोग प्लीज याद करके आओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकारांश, हाँ सोमिल जी कुछ कह रहे हैं। अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, आप इस पे क्लिक कीजिए। आप एक काम कीजिए, चैट पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आपका जो भी डाउट है, आई क्लियर दैट, क्योंकि आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए, लता आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नहीं, आकारांत है। और आपको मैंने बताया भी था कि स्त्रीलिंग शब्द रूप आ से अंत होता है। तो चूंकि लता शब्द का अंत आ से हो रहा है, इसलिए इसे हम आकारांत स्त्रीलिंग कहेंगे। और इसको हम याद करते हैं। इसके रूप अलग चलेंगे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग से। पुल्लिंग नपुंसकलिंग तो आपके हो गए, राइट? स्त्रीलिंग हम कर रहे हैं। लता शब्द, लता, लते, लताहा, लताम, लते, लताहा, लतया, लताभ्याम, लताभिः, लतायै, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायाः, लतयोः, लतानाम्, लतायां, लतयोः, लतासु, हे लते, हे लते, हे लताः। विमान शब्द रूप जो होमवर्क में किया है
वह अकारांत शब्द रूप नहीं है, वो नकारांत शब्द रूप है, वो न से अंत हो रहा है और वो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो गलत शब्द आपने चूज कर लिया अकारांत शब्द रूप के लिए। वो नकारांत शब्द है जिसके रूप हमने अभी तक पढ़े नहीं, है ना। चलिए देखते हैं। अब आपको मैं इसे याद करने की ट्रिक बता दूं। दुनिया भर के जितने भी शब्द रूप स्त्रीलिंग है उन सबको याद करने की ट्रिक बता दूं आप लोगों को। देखो, कोई भी शब्द रूप आपके सामने आए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रथमा द्वितीय तो आपको याद करना पड़ेगा। उसकी ट्रिक नहीं है क्योंकि वो हर शब्द रूप में अलग अलग होती है। जैसे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रथमा द्वितीय अलग अलग थी, ठीक है। अब पहले मैं आपको याद कराता हूं एक वचन। 5 उंगलियां हैं हाथ में, 5 उंगलियों को एक एक उंगली को एक एक लेटर डेडिकेट करेंगे। या, यही, देखिए, या, यही, यहा, यहा, याम। क्या बोला? या, यही, यहा, यहा, याम। 5 लेटर्स याद हो गए क्या? या, यही, यहा, यहा, याम। चलो अब हम लगाएंगे इसको लता शब्द रूप पर। आपके सामने लता शब्द रूप आ रहा है। लतया, या, लता यही, यही, लता यहा, यहा, लता यहा, यहा, लतायाम, याम। हो गया आपको एक वचन याद। लता, लताम, लता, लता, लताम, लतया, लता यही। देखो लतया में यह लताया नहीं होगा, लतया होगा, ठीक है। यहाँ पर लतया होगा, लताया नहीं होगा। या की मात्रा, त में आ की मात्रा नहीं है। लतया, लतयई, लतयाहा, सॉरी, लतया, लतायई, लतायाहा, लतायाहा, लतायाम। एक वचन वापस याद कर रहा हूं, मैं पूछूंगा। लता, लताम, लतयई, सॉरी, लता, लताम, लतया, लतयई, लतयाहा, लतयाहा, लतायाम, हे लते। किस किस को याद हो गया एक वचन लता का? 5 शब्द तो याद हो गए ना आपको, या, यही, यहाँ, यहाँ, याम। फिर क्या बचा? लता। हैंड रेस करो फटाफट, किस किस को याद हो गया। ऐसे कैसे काम कर रहे हो आप लोग? आज क्या हो गया? लता, लताम, लतया, लतयई, लतयाहा, लतयाहा, लतायाम, हे लते। खत्म एक वचन। मीना जी आप बोलेंगे? मीना जी, सिर्फ एक वचन लता का। ओके, लता, सॉरी, लता, लताम, लतया, लताई, लताये, लतायोहो, लतायाहा, लतायाहा एंड लतायाम। हाँ बस आप एक रह गया, यही। लता या, लता, लता यही, लतया, लता यही, लतायाहा, लतायाहा, लतायाम, ही लते। वेरी गुड। अब बोलेंगे स्वाति जी, बोलिए एक वचन बोलिए पूरा। लता, लताम, लतिया, लता ये, लता मतलब यही, और लतेहा, लतेहा, लता, लता, लतया नहीं, लतायाहा, ता में आ की मात्रा है। लता या, लता या, और लतायाम, और हे लते। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, आ जाओगे लाइन पे। मतलब सही बोला, एक जगह अशुद्धि है लेकिन हो जाएगा वो। चलिए पूनम जी बोलिए। पूनम जी इतना बोलना चाहती है, उनको नहीं बोलने दिक्कत हो जाएगी। कौन से पूनम जी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये वाला बोलिए। लता, लतायाम, लताया, लतायह, लतया, पूनम जी लतया। इसमें
त पे आ की वो नहीं है सर नहीं, मात्रा। तृतीय विभक्ति एक वचन में नहीं है। चतुर्थी में तो है ना सर लतायः। उसमें है। मैं फिर से बोलती हूँ क्योंकि मैंने लिखे हैं सर ये शुरू में आपके बोलने से पहले ही। तो लता, लताम, लतया, लतायः, लतायाः, मतलब विसर्ग, लतायाः, लतायाः और लतानाम हेलते। लतायाम हेलते। बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा अब बढ़ते हैं हम द्विवचन की तरफ। ठीक है, अब द्विवचन तो क्या है आपका, बिल्कुल जैसा पुल्लिंग है वैसा ही है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द रूप आकरण पुल्लिंग जैसा था वैसा ही आपका आकरण स्त्रीलिंग है। देखो लते लते, लते लते तो कॉमन है। फिर लताभ्याम 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 जैसा बालक में था। एक अंतर ये है, बालक शब्द रूप को हम लिखते थे बालकेभ्यः। नहीं अभी वो नहीं आया, सॉरी छोड़ो। हाँ, तो जैसे बालकाभ्याम होता था, यहाँ पे लताभ्याम है। लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम। और लतयो भी सेम है, जैसा पुल्लिंग में होता था बालकयो बालकयो, यहाँ पे हो गया लतयो। और संबोधन एक वचन की तरह ही है लते लते लताभ्याम 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 लतयो हे लते। प्रथम एक वचन द्विवचन याद हो गया, लता लताम लतया लतायई। पूनम जी आप बस ये बोलने में थोड़ा उच्चारण में गलत हो रहा था। चतुर्थ एक वचन है लतायई, लता लताम लतया लतायई लतायाः लतायाः लतायाम हे लते। द्विवचन क्या है, लते लते लताभ्याम 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 लतयो हे लते। खत्म। द्विवचन तो और इजी है, लते लते लताभ्याम 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 लतयो हे लते। खत्म। अब कौन बोले, मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, एक वचन द्विवचन पूरा, फिर आप लोग को बोलना है। लता लताम लतया लतायई लतायाः लतायाः लतायाम हे लते। लते लते लताभ्याम 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 लतयो हे लते। कौन बोल रहा है, एक वचन द्विवचन दोनों? दीपक जी आप बोलेंगे क्या? लता लते लता। एक मिनट, आप कैसे बोल रहे हैं? एक वचन बोल रहे हैं या सीधे बोल रहे हैं? एक वचन दो वचन द्विवचन। अच्छा बोलिए। लता लते लता लते लतया लताभ्याम लताये लताभ्याम लताया लताभ्याम लतायाम लतयो। एक वचन क्या है? षष्ठी एक वचन लतायाः लताभ्याम लतायाम लतयो। षष्ठी द्विवचन क्या है? षष्ठी लताभ्याम नहीं, षष्ठी द्विवचन है लतयोः। अच्छा, लतायाः लतयोः लतायाम लतयोः हे लते हे लते। लतयो रिपीट हो गया। हाँ ओके, हे लते बढ़िया। और फिर बोलेंगे तीनल जी, बोलिए जरा एक वचन द्विवचन। हाँ सर, एक वचन लता लताम लतया लतयई लतयाः लतायै। सिर्फ तृतीय व्यक्ति एक वचन में लतया है, तो में आती मात्रा नहीं है, बाकी सभी सब्जेक्ट तो में आती मात्रा है। ओके, लतायै लतयाः लतयाः लतायाम लतायाः लतायाः लतायाम हे लते। द्विवचन में लते लते लताभ्याम 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 लतयोः हे यते हे लते। बहुत बढ़िया।
चलिए अब हम करते हैं बहुवचन और फिर अब आपको हो जाएगा लता शब्द रूप याद। देखिए बहुवचन में क्या है, लताहा लताहा, ये दोनों सेम हो गए, लताहा लताहा, लता भी। बालक शब्द रूप में तृतीय विभक्ति मतलब पुल्लिंग में, तृतीय पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों में तृतीय व्यक्ति बहुवचन होता था बालक कई ही, है ना। यहां पर क्या हो गया है, लता भी। ठीक है, बस इससे आपको थोड़ा ध्यान रखना। लताहा लताहा, लता भी, लताभ्यः, लताभ्यः, लता नाम और लतासु। बालक शब्द रूप जब हम पुल्लिंग लिखते थे तो पुल्लिंग में हम लिखते थे, क्या लिखते थे हम पुल्लिंग में, बालकेशु, राइट। लेकिन लता में लतेशु नहीं बनेगा, लता में क्या बनेगा, लतासु बनेगा। ठीक है, तो बस आपको ये दो जगह, एक मिनट पूनम से थोड़ा सा म्यूट करिए। तो दोनों जगह पर क्या हो रहा है, जहां मैंने अंडरलाइन किया है वो दोनों जगह पर चेंजेस हो रहे हैं बालक के कंपैरिजन। जहाँ पे बालक कई ही होता था वह स्त्रीलिंग में लता भी होगा, जहां बालकेशु होता था वह स्त्रीलिंग में लता सु होगा। लताहा लताहा, लता भी, लताभ्यः, लताभ्यः, लता नाम, लतासु, हे लता। पूनम जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। सर मैंने मिस्टेक की, जैसे लताशु में मैंने षटकोण वाला शय लगाया था जबकि इसमें सब्जी वाला है पीछे हम हर बार, तो वो रीजन बताएंगे सर? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अंतर है। ओके। जो षटकोण वाला है वो पुल्लिंग में प्रयोग होता है और सकारांत संतरे वाला है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। पूरा शब्द रूप बोल देखिए, बहुवचन क्लियर हो गया, लता लता सेम है, लता भी हो गया, लताभ्य लताभ्य है सेम, फिर लता नाम और लतासु, हे लता। तो क्या बनेगा पूरा, लता लताम लतया लतये, लता लताम लतया लतायै, लतायः लतायाः लतायाम, हे लते। लते लते लताभ्याम लताभ्याम लताभ्याम, लतयोः लतयोः, हे लते। लताः लताः लताभिः, लताभ्यः लताभ्यः, लता नाम, लतासु, हे लताः। खत्म हो गए आपके आकारांश से लिंग शब्द। किस किस को याद हो गया? ट्रिक से लगाओगे तो सब याद है, रट्टा मारोगे तो याद नहीं होगा। देखिए हम एक बार देख लेते हैं इसमें जोड़ी किस किस की है। ठीक है, एक बार जोड़ी देख लेते हैं। ये 5 से मैंने आपको ट्रिक से याद करवा दिए। लते लते सेम है, लताहा लताहा सेम है, लताभ्याम 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 सेम है, लताभ्यः लताभ्यः सेम है, लतयो लतयो सेम है, ये हे लते सेम है, ये हे लता तो संबोधन जैसा है, लता नाम लतासु पुल्लिंग की तरह है, लता भी पुल्लिंग की तरह है। पूरा शब्द रूप हो गया, लता लताम। खत्म। रोशनी जी सुनाई नहीं, अब बहुत देर से बच रही है रोशनी, जब आपकी बारी है। सर नहीं होएगा, अभ्यास करना पड़ेगा। हो जाएगा हो जाएगा, अभी आपके सामने है ना स्क्रीन पे। चलो आप बालिका शब्द रूप से बनाओ, देख देख कर। नहीं होएगा सर। क्यों नहीं होगा, बनेगा बनेगा। बालिका शब्द है आपके पास और आपके सामने लता शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, देख देख के आपको बनाना है। अरे मैं बैठा हूं ना, लता है तो बालिका क्या बनेगा, बालिका। बालिका। लताम का बालिकाम। फिर आगे बालिका। नहीं, आप कैसे चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? अभी अभी अपन एक वचन में जाएंगे, चलो ठीक है, एक वचन ही चलते हैं। बालिका बालिकाम, बालिकाम, हाँ। बालितया, बालिकाया, वेरी गुड। बालिताये, शाबाश। बालितायाम, बालिका यहाँ, ता नहीं लगाओ आप,
ता क्यों लगा रहे हो? ताया कायाः। तायाः बालिकायाः। अरे आप ता क्यों लगा रहे हो? ता तो लता का शब्द है। अरे हम तो बालिका हाँ, काया बालिकायाः। हाँ, बालिकायाम। बालिकायाम। हम्म, अबे सप्तमी में बालिकायाम। हम्म, हे बाली हे बालिका। ये बालिके बनेगा ना, ये लते हे हैं तो ये बालिके। बालिके। हाँ हे बालिके। द्विवचन। द्विवचन बालिका। इधर क्या बना है लते में? बा, बाली देख देख के बनाओ ना। बालिके बालिके। बालिके आगे। बालिके ठीक है। बालिक बालिकाभ्याम शाबाश। बालिकाभ्याम हम्म, बालिकाभ्याम हम्म। बालिकायो बालिकयो हो। बालिका। का हाँ में आपकी मात्रा नहीं। बालिकायो। हाँ, हे बाली हे बालिके शाबाश। बहुवचन पे आ जाइए। बालिका हाँ। बालिका हम्म, बालिका भी शाबाश। बालिकाभ्य बालिकाभ्य बालिका नाम हम्म, बालिकाशु सू की सू। सब्जी संतरे का वाला। शु हाँ, सब्जी का बालिकासु। बालिकाशु। हे बालिका अब बन गया कि नहीं? बन गया। फिर आप क्यों कह रहे थे कि आप देख के भी नहीं बोल पाओगे? इतना तो कोई नहीं इस क्लास में जो देख के भी ना बोल पाए। चलिए, कौन सुना थैंक सकता यू। है बिना देखे? लता शब्द रूप मतलब अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप आकारांत। चलो, हमारे आशीष जी सुना रहे, सुनाइए आशीष जी। लता लते लताः लतां लते लताः लतया लताभ्यां लताभिः लतायै लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लताभ्यां लताभ्यः लतायाः लतयोः लतानां लतायां लतयोः लतासु हे लते हे लते हे लताः। वेरी गुड, वेरी गुड। रश्मि जी सुनाइए। लता लते बालिका पे सुनाइए आप, बालिका पे। बालिका बालिके बालिकाः बालिकां बालिके बालिकाः बालिक लतयो बालिकयो बालिका बालिकया बालिकया। तृतीय एक सॉरी वचन हाँ बोल रहे हैं ना। हाँ लतया लतया राइट बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकेभ्यः बालिकायाः बालिकेभ्यः बनेगा क्या? स्त्रीलिंग में सॉरी बालिकेभ्यः नहीं, हाँ बालिके बालिकाभिः। बालिकाभिः। हाँ, वो तृतीय में बालिका भी बोला ना चतुर्थी बहुवचन बोल रहे हो आप, तो क्या हाँ बनेगा? बालिकेभ्यः नहीं बनेगा। क्या बनेगा? बालिकाभ्य बालिकाभ्य। बालिकाभ्य अच्छा हाँ स्त्रीलिंग बालिकाभ्य पंचमी अब एक वचन ना बालिकायाः बालिकाभ्याम और बालिकाभ्यः पंचमी बराबर हो ना। फिर षष्ठमी बालिकायाम बाली बालिकायाः। हाँ षष्ठी बोल रहे हैं कि सप्तमी बोल रहे हैं? षष्ठी हाँ बालिकायाः बालिकायो बालिकायो यो लतयो बालिकयो तो बालिकयो 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 हाँ बालिकयो और इधर वाला हो जाएगा बालिकासु नहीं वो बाद में आएगा उसके ऊपर है बालिका भी बालिका नाम राइट। और फिर उसके बाद वाला है लतायाम बालिकायाम बालिकयोः और बालिकासु फिर हे बालिके हे बालिकाः
बहुत अच्छा। और रश्मि जी की सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी, उनने लता का याद करा और पूरा कंपेयर कर करके उनने बालिका का सुना दिया। तो इसलिए अगर आपको एक शब्द रूप जैसे मैं लता का याद हो गया, तो दुनिया भर के आकारांत से स्त्रीलिंग शब्द रूप आप लगा सकते हो। अब मैंने बोला राधिका, मैंने बोला राधा, और जैसे एक नाम मीना जी का नाम है तो मीना, प्रेमा जी का नाम है प्रेमा, और किसका नाम है चित्रलेखा, और किसका नाम है आकारांत। ये सारे के सारे नाम आप लगा सकते हो अगर आपको एक याद हो गया तो। सुनीता जी अपने नाम पे लगा के सुनाएंगे आप, सुनीता पे ट्राई करो, ट्राई करो। सुनीता, सुनीते, सुनीताः, सुनीता, सुनीताम, सुनीताम, सुनीते, सुनीताः, सुनीतया, सुनीताभ्याम, सुनीताभि, सुनीताभिः, सुनीतायै, सुनीताभ्याम, सुनीताभयः, सुनीतायाः, सुनीताभयः, उनके नेटवर्क में कुछ इश्यू है, लेकिन उन्होंने ऑलमोस्ट सही बोल दिया, मतलब पूरा ही सही बोल दिया था। तो इस तरह से अगर आप लोगों ने एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप को याद कर लिया, हाँ, तो दुनिया भर के आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप जो है वो आप लोग सुना सकते हैं अगर आपको एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप याद हो गया तो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। चलो, ये हुआ आपका जितने भी शब्दों का अंत अ या आ से होता है उसका चैप्टर क्लोज शब्द रूप में। अ से अंत होगा तो आपके सामने दो कंडीशन क्या आएंगी, या तो वो पुल्लिंग होगा या नपुंसकलिंग होगा, और आ से अंत होगा तो बिना डाउट वो शब्द कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है आकारांत और कौन सा स्त्रीलिंग है। तो उसका एक सिंपल ट्रिक तो ये है कि भाई जब आप उसके रूप चलाते हो, जैसे कि फल है तो फल का फलम हो जाता है, तो जिन वहां पे म अंत में आ रहा है हरंत के साथ में, तो पहली बात वो तो क्या है, नपुंसकलिंगी है। और कई बार पता नहीं चल रहा तो इसका एक सिंपल आंसर है प्रैक्टिस। जैसे जैसे आप शब्दों की प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको कैटेगरी में डिवाइड करना आ जाएगा। और मैं आपको इसकी कुछ लिस्ट भी बनी हुई है, तो मैं आपको एक आधा क्लास में बता दूंगा अभी शब्द वाली क्लास में कि कौन कौन से शब्द अकारांत पुल्लिंग है, कौन कौन से अकारांत नपुंसकलिंग है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए हम पढ़ेंगे ई वाले शब्द। तो छोटी ई से जिन शब्दों का अंत हो रहा है, जैसे शब्द है आपके सामने मुनि, छोटी ई से इसका अंत हो रहा है तो ये होता है इकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, और अब आपको एक बार ये याद हो गए ना अकारांत, तो इसी की तरह आपको ये भी याद करा दूंगा मैं ट्रिक से। फिर पति इकारांत पुल्लिंग शब्द है। अगर बड़ी ई वाला कोई शब्द है जैसे नदी, तो वह शब्द होता है स्त्रीलिंग। तो एक सिंपल ट्रिक आप ऐसी भी लगा सकते हो, जैसे दो वर्णों का कंपैरिजन है अ और आ, उ और ऊ, ई और ई, तो इनमें जो ह्रस्व स्वर होंगे वो सारे पुल्लिंग कैटेगरी में जाएंगे, और जो दीर्घ होंगे वो स्त्रीलिंग कैटेगरी में जाएंगे। मुनि और नदी, मुनि शब्द का अंत हो रहा है ह्रस्व ई से तो वो पुल्लिंग कहलाया, और नदी शब्द का अंत हो रहा है दीर्घ ई से तो वो इकारांत स्त्रीलिंग कहलाया। ठीक है, उसके बाद ठीक है ऊ वाले शब्द आएंगे। तो जिन शब्दों का अंत छोटे ऊ से हो रहा है भानु, वे उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कहलाएंगे, और जिन शब्दों का अंत हाई, अब इसमें देखो ऊ में एक और कंडीशन ये है कि छोटे ऊ से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, नपुंसकलिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, इतना टारगेट हमारा नेक्स्ट क्लास का है, उकारांत शब्द रूपों का और इकारांत शब्द रूपों का, ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। अब किसी का सर दर्द तो नहीं हो रहा?
किसी का सर दर्द हो रहा है क्या संस्कृत के दूसरे चैप्टर में ही? अच्छा अब मैं पूछ रहा हूँ, जिनको याद हो गया उनका सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो आप याद तो कर ही सकते, अब आपको याद करना नहीं है और आप चाह रहे हो कि इजी हो जाए, तो ऐसा काम तो नहीं चलेगा। मैं आपसे सिर्फ 2 शब्द रूप याद करने को कह रहा हूं बस, बाकी कोई मत करना, ना इकारांत करना, ना उकारांत करना, ना कोई करना। 2 तो कर सकते हो बस, हाँ कि ना? 2 तो कर सकते हो बस। एक अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप याद कर लेना और एक आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप याद कर लेना बस, और कुछ याद नहीं करना। 2 तो हो सकते हैं यार। नेक्स्ट क्लास में सबसे पूछ लूं वो तो मैं पूछूंगा ही। मैं ऐसा टीचर नहीं कि मैं बोलूंगा मैं आपसे नहीं पूछूं तो मुझे डर लगे आप लोग क्लास में आओगे तो कि नहीं आओगे। आप लोग क्लास में तो आओगे ही, मुझे इतना भरोसा तो है, लेकिन आप लोग आओगे तो सीख के तो जाओ। मुझे आपकी संस्कृत परफेक्ट, अभी जो आपको फटाफट सुना रहे ना आशीष जी वगैरह, ये हमारे संस्कृत के स्टूडेंट हैं, आशीष जी, मीना जी। तो इन लोगों ने हार नहीं मानी, तो इन्हें सीख लिया। और इनके साथ बहुत सारे लोग थे जिनने हाथ जोड़ लिए तो वो नहीं सीख पाए। 50 लोग थे और हम एंड में से 20 लोग बचे, तो 20 लोगों ने सीख लिया, बाकी 30 लोग रह गए। तो अब आप लोग देखना आपको किस कैटेगरी में जाना है। हाँ, चित्रलेखा जी कुछ कह रही है, बोलिए। हाँ, वो इकारांत में मुनि है ना, तो एक वचन में मुनि रस्व तो है अभी और मैंने पढ़ाया नहीं, द्विवचन में। वो मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छा पढ़ाऊंगा, वो मैंने सिर्फ आपको बताया है। अच्छा अच्छा, ठीक ओके। है, किसी और को कुछ और पूछना है? लेकिन मैं पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। हाँ नीना जी बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आप जो फिंगर्स से बताए थे ना याद रखने, वो जल्दी से भी दिलाइएगा। मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ लिख के। हाँ वही, ठीक है, ओके। और आप लोग डिमांड बोलो, आपकी सब डिमांड पूरी कर दूंगा, लेकिन याद करके आना है। और बोलो बस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फ्राइडे को। सबसे पूछूंगा मैं 2 शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग और अकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू।